हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था और हमने फर्स्ट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन किया था। आज हम 5th और 6th क्वेश्चन करेंगे बैक एक्सरसाइज का, पेज नंबर 15 का। 5th क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। जो फॉलोइंग इक्वेशन लिखी हुई है, पहले इसे स्टेटमेंट वाली फॉलोइंग स्टेटमेंट इक्वेशन, इसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो और इसे बैलेंस करो। तो ये जो रेड वाला है ये मैंने पहले लिख लिया, ये इसका आंसर ही है। आप देख रहे हो कि इन्होंने पहले लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। ये कौन सी है? स्टेटमेंट फॉर्म। इसके बाद कौन सी आएगी? वर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? केमिकल फॉर्मूला या फॉर्मूला इक्वेशन, जो कि मैंने सीधी लिख दी है। अब हमने इसे बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करते हैं सीधा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि H2 है और यहाँ पर 3 है। सेम करने के लिए मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर हम देखें तो अब ये बैलेंस आउट हो गई है, क्योंकि H जो है हमारे पास 6 हो गए हैं प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड भी 6 है। और अगर इधर देखें तो इधर भी हमारे 2 नाइट्रोजन है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन का सिंबल हमारे पास है H, चार्ज है। हाइड्रोजन का सिंबल है हमारे पास H, चार्ज है 1+। सल्फाइड हमारे पास होता है S और उस पर चार्ज होता है 2-। इसे जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? H2S, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया हमने। H2S plus O2 gives water plus sulfur dioxide। तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। 1 2 3 एटम्स है ऑक्सीजन के और प्रोडक्ट साइड 2 है। अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें यहाँ पर अगर हम लगा दें 2, तो यहाँ पर कितने आ गए? 4 और यहाँ पर लगा दें 2, तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं। अब हम करेंगे बैलेंस किसे? अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के एटम। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 4 है और रिएक्टेंट साइड 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दें तो हमारे कितने हो गए हाइड्रोजन के एटम? 4। अब सल्फर देखें तो सल्फर हमारे रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे 1 है और रिएक्टेंट साइड पे 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दें तो हमारे सल्फर भी बैलेंस हो गए। पर अब दोबारा ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के एटम्स हमारे अनबैलेंस्ड हो गए। यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन है 2 प्रोडक्ट साइड और 2 2 4। हमारे ऑक्सीजन कितने हैं? 6 एटम्स हैं और यहाँ पर हमारे कितने हैं? 4। अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो अब हमारे ऑक्सीजन एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है और आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है। प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। एक मेथड और होता है ABCD मेथड, पर अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी फॉलो करते हैं तो ये भी बहुत ईजी है और आप इजीली इससे भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट कह रहा है बैरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। बैरियम क्लोराइड हमने बनाना सीखा हुआ है, या आप पहले इसे ना वर्ड फॉर्म में चेंज किया करो। मैंने पहले 2 क्वेश्चन नहीं कराए, चलो इसे करवा के दिखाता हूँ। पहले लिखा है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड क्या है हमारा? बैरियम, वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है? हमें दे रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। और क्या दे रहा है हमें? प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। ये हमारी ये वर्ड इक्वेशन, हमने स्टेटमेंट इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया वर्ड इक्वेशन में। अब ये वर्ड इक्वेशन हमें हेल्प करेगी फॉर्मूला इक्वेशन बनाने में।
हम बनाएंगे बैरियम क्लोराइड। पहले हमें पता लग गया कि रिएक्टेंट साइड हमें क्या लिखना है, बैरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है केमिकल, और प्रोडक्ट साइड में हमें एल्युमिनियम क्लोराइड का लिखना है और बैरियम सल्फेट का लिखना है। तो पहले हम इन चारों को बनाएंगे, फिर लिखेंगे और फिर इनके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे। बैरियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, बैरियम का सिंबल है Ba, चार्ज उस पर है 2 पॉजिटिव। क्लोराइड का सिंबल है Cl, उस पर चार्ज है 1 नेगेटिव। क्रॉस करेंगे हमारा BaCl2, बैरियम क्लोराइड बन जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का सिंबल है, एल्युमिनियम का सिंबल है Al, चार्ज है 3+, सल्फेट का सिंबल है SO4, चार्ज है 2-। इसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा Al2SO4 ब्रैकेट 3। ठीक है, अब हम बनाएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें पहले लिखना होगा एल्युमिनियम का सिंबल Al, चार्ज 3+, क्लोराइड का सिंबल Cl, चार्ज 1-। क्रॉस करेंगे हमारे पास AlCl3 बन जाएगा, जो कि हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है। हमें और क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट का सिंबल अभी हमने देखा Ba, चार्ज 2+, सल्फेट SO4, चार्ज 2-। चार्ज सेम होने की वजह से हम नहीं लिखेंगे, तो ये क्या बन गया हमारा BaSO4। BaSO4 अब हमने ये लिखा हुआ है, अभी हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे हम पहले शुरू करेंगे ऑक्सीजन के एटम से। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 3 12। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 12 है और यहाँ पर कितने हैं, प्रोडक्ट साइड पे 4। तो यहाँ पर अगर हम 3 लगा दें तो ऑक्सीजन 12 हो गए। सल्फर के एटम्स भी 3 हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी 3 हैं, तो सल्फर के एटम्स बैलेंस हैं। अब हम देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा के एल्युमिनियम के एटम्स को बैलेंस कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लगा दें तो क्लोरीन के एटम बैलेंस हो जाते हैं, क्लोरीन के एटम बैलेंस हो जाते हैं। अब देखिए बैरियम, बैरियम बैलेंस हो चुका है अपने आप। बैरियम के यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड भी 3 एटम्स है और प्रोडक्ट साइड भी 3 एटम्स है। अब हम 5th क्वेश्चन का डीप पार्ट देखते हैं। उन्होंने लिखा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन H2 ही लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस उसकी पॉसिबल नहीं है, वो या तो किसी के साथ कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी या फिर अगर इंडिविजुअल हाइड्रोजन है तो वह H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। शुरू कर रहे हैं हम। पोटेशियम मेटल है तो हमने K लिखा हुआ है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, पोटेशियम का सिंबल है K है और हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH। पोटेशियम पे चार्ज है 1+, हाइड्रोक्साइड पे चार्ज है 1-। चार्ज बैलेंस हो है इनका, इसलिए KOH हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 3, 2 and 1 3। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए और यहाँ पर भी अगर 2 लगाएं तो हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए हैं। अब हम दोबारा देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे कितना है 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2। हमारा पोटेशियम कितना है 1 और यहाँ पर हमारा पोटेशियम कितना है रिएक्टेंट साइड 1, तो यहाँ पर 2 लगा के बैलेंस कर देंगे। हमारे KHO के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड बैलेंस है, तो इसलिए ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। 6th क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि हमें केमिकल फॉर्मूला भी बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स ही बैलेंस करने हैं। तो ये पार्ट HNO3, फिर भी मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। HNO3 क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो पहले हम इनके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन से शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 2 + 3 5 और इधर कितने हैं 6 + 1 7। तो बैलेंस करने के लिए हमें ये 6 है, ये 1 है, तो इन्हें बैलेंस करेंगे हम, इन्हें बैलेंस करेंगे। और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है। तो पहले नाइट्रोजन को ही बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया हमारे पास, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने आ गए 6 और यहाँ पर कितने आ गए 2 8
और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर कितना आ गया 1। अगर हम यहाँ पर लगा दें 2 तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2 4 और यहाँ पर सीधा ही 4 है 8। अब दोबारा चेक कर लेते हैं सारे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 6 + 2 8, 6 + 2 8। हाइड्रोजन कितने हैं 2 4 और यहाँ पर भी 4 है। नाइट्रोजन 2 बैलेंस, कैल्शियम भी बैलेंस। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगला पार्ट बी पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमें मिल रहा है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 + 1 5 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 + 1 5। ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड। अब सल्फर देखते हैं, सल्फर 1 बैलेंस। हाइड्रोजन 2 एटम्स बैलेंस। सोडियम यहाँ पर कितने हैं 2 एटम्स पर यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे बैलेंस हो गए, पर अब बाकी सब अनबैलेंस्ड हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा दें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 + 4 6 और यहाँ पर कितने हैं 4 + 2 6, तो अब ये भी बैलेंस होता है। तो ये हमारी अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट है NaCl रिएक्ट कर रहा है AgNO3। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट। मिल क्या रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं। ओके 3 है एटम्स, यहाँ पर भी ओके 3 एटम्स है। नाइट्रोजन 1 सोडियम 1 सिल्वर 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डी पार्ट है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमें मिल रहा है बैरियम सल्फेट और HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे 4 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है। सल्फर के एटम यहाँ पर 1, बैरियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है प्रोडक्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड 2 है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन के एटम बैलेंस हो गए हैं। क्लोरीन के देखें तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 2 हो चुका है 2 लगाने से। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको 5th और 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 7th क्वेश्चन किया था और हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था जो कि 9th का कंसेप्ट था। उससे पहले हमने शुरू किया था केमिकल फिजिकल चेंजेस से और फिर हमने शुरू किया था सेकंड वीडियो में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। आशा करता हूँ आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक and subscribe my channel. Have a nice day.